नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, यहां प्रभाव का अर्थ अच्छाइयों से तो नहीं है, वो बुराइयां जो ग्रह देवगुरु के समान भाव में बैठकर उत्पन्न करते हैं, आपके व्यक्तित्व में ये परेशानियां दिखाई पड़ने लगती हैं। कल हमने सूर्य के प्रभाव को जाना था, आज चंद्रमा के प्रभाव को जन्म कुंडली के 12वें भाव में जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रारंभ में ही बता दूं, हो सकता है आप अपने लग्न की चर्चा सुन करके, जिस भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव की चर्चा सुन करके आगे बढ़ जाएं, उससे पूर्व जानें। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में होती है तो प्रभाव तो ऐसा होगा अवश्य, परंतु अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तो चलिए अच्छी बात है। हो सकता है इंसानी स्वभाव है, अपने अंदर वो परिवर्तन कर लेता है, कर लिया होगा। परंतु अगर ऐसा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ उपाय बताइए, देखिए मैं जो कमियां आपको बता रहा हूं वो कमियां ऐसी नहीं हैं जिसे हम प्रयत्नतः बदल न सकें। अगर हम स्वयं प्रयत्न करें तो उसमें बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो मेरी राय है कि इसका उपाय यही है कि आप प्रयत्न करके इन कमियों को दूर करिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं चंद्रमा की लग्न में। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो क्या कमी उत्पन्न करते हैं, तो ये मैं हमेशा कहा करता हूं, ऐसे जातक को आलसी और स्थूल शरीरी बना देते हैं, यानी शरीर थोड़ा भारी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, लग्न के चंद्रमा जातक के व्यक्तित्व में एक और कमी डाल देते हैं, अस्थिर चित्त। ऐसे जातक का मन कभी स्थिर नहीं रह पाता, वो एक किसी बात पर टिक नहीं पाता। ये चंद्रमा का भी अपना स्वभाव है, तो वो व्यक्तित्व में ऐसा डाल देते हैं घटना और बढ़ना। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा हो, अब सवाल उठता है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं इसका उपाय क्या है, भाई उपाय यही है कि आलस्य, अगर आपको पता है कि आपके चंद्रमा के कारण ऐसा उत्पन्न हो रहा है तो आप आलस्य से बचिए। किसी भी काम को समय पर करने का प्रयत्न करिए, और जब समय पर काम करने लगेंगे, दौड़ धूप करने लगेंगे, तो स्थूल शरीरी तो नहीं होंगे। अब रही बात भाई मन पर तो हमारा वश नहीं है, तो चलिए अंत में उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो आप आजमा करके देख लीजिए, ऐसे जातक को चंद्रमा भोगी प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे जातक की रुचि भोग में बहुत बढ़ जाती है। गौर करिए, ऐसे चंद्रमा पापक ग्रह राहु इत्यादि से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को शराब की लत लग जाती है। नहीं भी हो तब भी ये कमी उत्पन्न होती। गौर करिएगा, अगर पीड़ित हैं तब तो शराब या बुरी नशे इत्यादि की लत लगेगी, पीड़ित नहीं है तब भी ऐसे जातक के अंदर कमी उत्पन्न होगी, भोगी प्रवृत्ति उसकी होगी। तीसरे भाव का जो चंद्रमा है जातक के अंदर जो परेशानी उत्पन्न करता है वो कफ रोगी और कंजूस बनाता है। मैं कंजूस होने को बुरा नहीं मानता, व्यर्थ के व्यय करने से अच्छा है कंजूस होना। हाँ, कंजूस के जो मायने हैं, अगर ऐसा जातक सचमुच उसको फुलफिल करने लगे तो ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि फिर उसके परिवार के सदस्य, अन्य सदस्य सब बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। चीजें हैं पर जातक देने को तैयार नहीं होता, तो ये थोड़ी तकलीफ की स्थिति हो जाती है। रही बात कफ की, तो भी बताने की आवश्यकता नहीं कि अगर आपके साथ ऐसा है तो ये रोग तो अवश्य होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। ऐसे जातकों में एक और कमी उत्पन्न होती है, दुविधा, कंफ्यूजन, संशय। तीसरे के चंद्रमा ये एक कमी उत्पन्न करके देते हैं। अब मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि वो वृश्चिक राशि में होंगे तभी, जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण पक्ष के होंगे तभी। हर स्थिति में ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव, यहां चंद्रमा को सबसे बढ़िया माना गया है।
यहाँ चंद्रमा को बल मिलता है, दिग्बली होते हैं, पर यहाँ भी चंद्रमा कफ रोगी और अस्थिर चित्त वाला जातक को बनाते हैं। जातक अपनी भावनाओं को मन में दबाए रखता है। अच्छा, ये अच्छा है कि बुरा है? भाई, आपकी भावना है, उससे आप मन में दबा करके रखे हुए हैं, क्या बुराई है? नहीं, ये बुरा है। क्योंकि अगर हम भावनाओं को मन में सदैव दबा करके रखते रहें तो ये भी विस्फोट कर देगा, ये विस्फोट ही करेगा। तो मन में दबाए रखना भी सदैव उचित नहीं है। सो चतुर्थ के चंद्रमा ये कमी उत्पन्न करते हैं। भावनाओं को बाहर निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। पंचम भाव, प्रिय दर्शकों, यहां चंद्रमा जातक के मन में एक ऐसी परेशानी उत्पन्न करते हैं जिसे मैं ठीक तो नहीं कहूंगा, ऐसे जातकों का मन सदैव जुआ सट्टा की ओर भागने लगता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जिनकी कुंडली के पंचम में चंद्रमा है सब के सब जुआरी होंगे, सब के सब सट्टेबाज होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु हां, मन भटकता है। अगर आप बात बात पर शर्त लगाते हैं तो ये भी वही है। देखिए, कई बार तरीका अलग अलग हो जाता है। कई बार लोग कहते नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे भाई, पूरा मंथन करिए, उस विषय को समझने का प्रयत्न करिए। मैंने कुछ दिन पूर्व एक सिद्धांत आपको समझाया था कि सप्तम भाव पीड़ित हो तो जातक को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। अब ऐसा जातक कहता नहीं, हम पति पत्नी तो कभी लड़ते ही नहीं, पर अंदरूनी रूप से पता चला कि वो साथ भी बहुत ज्यादा नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं। हाँ, तो ये भी दाम्पत्य खराब है। अब तरीका अलग है। जरूरी नहीं है कि हर केस में लोग मरने मारने कटने को तैयार रहें। अब यहाँ पर हर मामले में जरूरी नहीं कि जातक अपने घर का गहना गिरवी रखेगा तभी माना जाएगा। संभव है कि जातक को एक मामूली लत भी हो, एक आमतौर पर गेम खेलने लगा तो उसको गेम में बहुत रुचि जाग गई, तो ये एक तरह से उस तरह की चीजों में लत लगना ये उसको प्रदर्शित करता है, मन का खिंचाव उधर ज्यादा करा देता है। षष्ठ भाव का चंद्रमा हो तो ऐसे जातक की आयु को कमजोर करता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जातक की आयु को कमजोर करता है। आयु को कमजोर कोई कैसे कर सकता है? या तो आयु समाप्त करता होगा, कमजोर करता है। इसका क्या अर्थ है? प्रिय दर्शकों, षष्ठ के चंद्रमा जातक को कुछ हद तक रोगी बना देते हैं। कफ रोग या कुछ न कुछ छोटे मोटे स्वभावतः रोग उस जातक को होने ही लगता है। आपको पता है, आयु की वृद्धि स्वस्थ रहने से है। व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो समझ लीजिए उसकी आयु की वृद्धि होगी, और व्यक्ति यदि आयु रोगी रहेगा तो उसकी आयु कमजोर होगी। भाई, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध है, प्रकृति प्रदत्त है, पर हमारा शरीर अगर रुग्ण रहने लगे, कुछ न कुछ लगा रहे, तो कभी एक तेज झटका आएगा तो भीतर से तो कमजोर ही है वो झटका, फिर शरीर। याद रखिएगा, ये वैसे ही है कि सबको 100 वर्ष की ही आयु प्राप्त है, परंतु कहानी वही है कि दीपक में घी होना ही उसके जलने का प्रमाण नहीं है। हवा से वो बुझ सकता है। तो यहां पर आयु को कमजोर करते हैं, अर्थात जातक को रोगी बनाते हैं। ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का भी होता है। सप्तम में चंद्रमा जातक को प्रबल भोगी बनाते हैं, कामी, चंचल चित्त, और इसके चलते उसका दाम्पत्य सुखद भी नहीं रहता। अब आप मुझसे पूछिए इसका उपाय क्या है? आप भोग की जो वृत्ति है उस पर नियंत्रण लाइए। अब आपका चंचल चित्त है तो मैं उसके लिए कुछ उपाय बता देता हूं। 8वें भाव का चंद्रमा हो तो भी जातक को कामी प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसा जातक मधुमेह का रोगी और अधिक वाचाल होता है, अधिक बोलने वाला होता है। ये कमी ही है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9वें भाव के यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक कल्पनाओं में खोया रहने वाला होगा। चित्त फलता उसका अस्थिर माना जाएगा। यदि आप सदैव अपनी कल्पना में खोए रहते हैं, अपने में खोए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका चित्त स्थिर तो हो ही नहीं सकता है। 10वें भाव का चंद्रमा हो तो जातक शीघ्र दूसरों की बातों में आ जाता है, बाहर सबसे धोखा खाएगा और घर में आकर के पत्नी माता सबको सताएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जातकों में चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसा जातक बाहर सबसे धोखा खा लेगा, जो मिले उसको लूटे और घर में आकर के वो शासन करे। ये देखने में आता है। 11वें का चंद्रमा हो तो जातक चंचल चित्त, चंचल बुद्धि, अस्थिर आय वाला, उसकी आय जो है स्थिर देखने को नहीं मिलती है, और माता के सुख से भी कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाता है। जरूरी नहीं कि हर स्थिति में माता की मृत्यु हो जाए। ये है माता की आयु की का ही भाव। अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव माता का घर है तो 8वां घर ये माता की आयु का भाव है। यहां माता के सुख से वंचित होने का अर्थ है कई बार जातक की माता को कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, कई बार जातक अपने माता से बहुत दूर रहने के लिए बाध्य हो, तो ये मातृ सुख से वंचित करता है। और 12वें का चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, 12वें का चंद्रमा अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ऐसा जातक परोपकारी होता है,
परंतु ऐसे जातक में कुछ कमी, एकांत प्रिय, दो बातें हैं। एकांत प्रिय तो भाई प्रशंसा है, अच्छी बात है, नहीं, ये अच्छी बात कई मामलों में नहीं है। हम सामाजिक हैं और हम समाज से अगर कटे कटे अलग रहते हैं तो ये बुरा है। कफ रोगी, नेत्र रोगी और अधिक व्यय कराने वाला बन जाता है। यहां बैठा चंद्रमा व्ययाधिक्य कराता है। प्रिय दर्शकों, अब आते हैं उस मूल विषय पर। मैंने 12वें भाव में आपके चंद्रमा से संबंधित कुछ कमियां गिनाई, गौर करिए। चंद्रमा शुभ ग्रह हैं, हाँ, ये पक्ष के कारण पापग्रह भी बनते हैं, कृष्ण पक्ष में ये पापग्रह की संज्ञा में आ जाते हैं। लेकिन जिन भावों में मैंने चंद्रमा की कमी गिनाई है, वहां से आपको वो चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हों या कृष्ण पक्ष के, पापग्रह या बने हों, नीच राशि में बने हों, आपको ये कमी अवश्य ही देखने में आएगी। यानी ये ऐसी कमियां हैं जो उत्पन्न होंगी अवश्य। एक उदाहरण, सप्तम में मैंने जब कहा कि चंद्रमा जातक को चंचल चित्त पर स्त्रीगामी बनाते हैं, या यूं कह लीजिए कि भोगी प्रवृत्ति का बनाते हैं, तो सवाल उठता है कि अगर ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो जाए, हो सकता है गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा जातक अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करे, पर यह ध्यान रखना है कि उसके चित्त में ऐसे विचार तो उत्पन्न होते ही रहेंगे। अब यह अलग बात है कि चित्त किसको दिखाई पड़ता है, भीतर कुछ चीजें रखी हुई हों तो वो दिखाई थोड़ी पड़ेंगी। फिर भी चंद्रमा से उत्पन्न कोई ऐसी कमी है जिससे आपको लगता है कि नहीं, मैं दूर करना चाहता हूं, तो सरल उपाय है पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा का व्रत करना और सायंकाल चंद्रमा को दूध से पूर्णिमा के दिन अर्घ्य देना, विशेषकर चांदी के पात्र में दूध लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य देना, यह सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है। इससे चंद्रमा अच्छा फल देने लगता है। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत करने से भी चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, चावल का त्याग इत्यादि करना, और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना। ऐसा जातक किसी ऐसी जगह पर सोए जहां पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सीधा प्रकाश उसके शरीर पर पड़े, चेहरे पर पड़े। और सुनिए, ऐसा जातक माता का सम्मान करे, रात्रि में बहुत देर तक न जगे, तो भी चंद्रमा ठीक हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने लगेंगे। कल चर्चा मंगल की है। मंगल कैसी कैसी परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब गौर करिए कि अच्छा शुभ ग्रह से कमियां निकालना आसान है। जो ऐसा ग्रह है जो बुराई देता है, उसके लिए तो ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं हो, तो देता ही देता है। तो कल की चर्चा अवश्य सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।